दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई ऐसा शहर है जो दुनिया के अरबों फैंस को अपनी तरफ खींचता है तो वो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। एक ऐसा मैच जहां वक्त थम जाता है, सड़कें सुनसान हो जाती हैं और दोनों मुल्कों के करोड़ों दिलों की धड़कनें एक साथ चलने लगती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये जोश, ये तड़प और ये हाई वोल्टेज ड्रामा हर साल मुसलसल 2 महीनों तक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में देखने को मिले तो क्या होगा। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन करिए कि दुनिया की सबसे खतरनाक और स्विंग के सुल्तान शाहिनशाह अफरीदी चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी पहनकर एमए स्टेडियम के चैंपियन ग्राउंड के सामने पहला ओवर डालने आ रहे हों। सामने बैटिंग क्रीज पर खड़े हों दुनिया के महान तरीन बल्लेबाज विराट कोहली। शाहीन दौड़ना शुरू करते हैं, एक तेज इन स्विंग गेंद आती है और विराट कोहली उसे फ्रंट फुट पर आकर कवर ड्राइव मारते हैं। पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। या फिर दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के तरफ से बैटिंग करते हुए बाबर आजम एडन गार्डन के मैदान पर जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर को फ्लिक करके छक्का मार दे। सोचने में ही जिस्म में एक सनसनी दौड़ जाती है ना। लेकिन अफसोस, पिछले 15 सालों से ये सिर्फ एक ऐसा ख्वाब है जो क्रिकेट के चाहने वालों को हर रात आता है, मगर सुबह होती ही हकीकत की कड़वी दीवार से टकरा कर चूर चूर हो जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी, अमीर तरीन और सबसे चमकदार क्रिकेट लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया भर के खिलाड़ी खेलते हैं। वेस्ट इंडीज के पावर हिटर्स आंद्रे रसल से लेकर ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क तक सबको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसके सुपर स्टार्स पर, जिसके नंबर 1 बैटर्स और दुनिया की बेहतरीन बॉलर्स पर इस अमीर तरीन लीग के दरवाजे हमेशा के लिए लोहे का ताला लगाकर बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। आज अगर आप किसी भी नए क्रिकेट फैन से पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी कभी आईपीएल में खेले हैं, तो शायद उसका जवाब ना में हो। लेकिन सच तो ये है कि एक दौर ऐसा भी था जब पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल की जान हुआ करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात सब कुछ बदल गया? क्या ये सिर्फ 2 मुल्कों की सियासत का शाखशाना है, या इसके पीछे क्रिकेट बोर्ड्स की कुछ ऐसी अंदरूनी राज छुपे हैं जो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी सामने नहीं लाए गए? और सबसे बड़ा फाइनेंशियल सवाल, इस एक जिद्दी फैसले की वजह से दोनों मुल्कों के खिलाड़ियों, उनके क्रिकेट बोर्ड्स, टीवी चैनल्स और आम फैंस को कितने करोड़ों या यूं कहें कि कितने अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम स्पोर्ट्स, सियासत और बिजनेस की दुनिया का वो सच लाने जा रहे हैं जो शायद आज तक YouTube की हिस्ट्री में किसी ने इतनी गहराई से नहीं बताया। अगर आप भी क्रिकेट के सच्चे दीवाने हैं तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि अगला ऐसा आपको इस दौर में ले जाएगा जहां शाहरुख खान ने एक पाकिस्तानी बॉलर को गले से लगा लिया था। इस कहानी के ज़वाल को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके अरूज को देखना होगा और उसके लिए हमें वक्त के पहिए को पीछे घुमाकर चलना होगा। साल 2008 में, ये वो साल था जब ललित मोदी नाम के एक शख्स ने क्रिकेट की दुनिया में बिजनेस का एक ऐसा मॉडल मुतारफ करवाया जिसने इस खेल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उसका नाम था आईपीएल। क्योंकि ये दुनिया की पहली इतनी बड़ी लीग थी, इसलिए इसमें दुनिया के तमाम बेहतरीन खिलाड़ियों का होना लाजमी था। उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सियासी ताल्लुकात इतने कशीदा नहीं थे। दोनों मुल्कों के बीच बसें और ट्रेनें चल रही थी और क्रिकेट सीरीज भी हो रही थी। इसलिए आईपीएल के पहले ही सीजन की नीलामी यानी ऑक्शन में पाकिस्तान के 11 माईनाज और चोटी के खिलाड़ियों को मुख्तलिफ इंडियन फ्रेंचाइज ने करोड़ों रुपए देकर खरीदा। उन नामों को सुनकर आज भी पुराने फैन जज्बाती हो जाते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर की टीम में शामिल थे रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर, सलमान बट और मोहम्मद हफीज। दिल्ली डियर डेविल्स ने खरीदा था शोएब मलिक और मोहम्मद आसिफ को, जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम में थे कामरान अकमल और सोहेल तनवीर। जबकि मुंबई इंडियंस की जर्सी पहनी थी उस दौर के दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने। उनके अलावा मिसबाह उल हक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा थे और उमर गुल भी इस लीग में अपनी तबाहकुन बॉलिंग दिखा रहे थे। जैसे ही टूर्नामेंट शुरू हुआ, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इंडिया के मैदानों पर वो कहराम मचाया जिसे इंडियन फैंस आज भी याद करते हैं। कोलकाता के एडन गार्डन में एक मैच था जहां केकेआर ने सिर्फ 133 रन बनाए थे
सामने दिल्ली की मजबूत टीम थी और लग रहा था कि कोलकाता ये मैच आसानी से हार जाएगा, लेकिन फिर बॉलिंग करने आए शोएब अख्तर। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में वीरेंद्र सहवाग को आउट किया। फिर गौतम गंभीर, एबी डिविलियर और मनोज तिवारी को पवेलियन की राह दिखाई। शोएब अख्तर ने सिर्फ 11 रन देकर 4 विकेटें ली और केकेआर को एक हारा हुआ मैच जितवा दिया। स्टेडियम में बैठे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इस कदर खुश हुए कि वो ग्राउंड में भागते हुए आए और शोएब अख्तर की पीठ पर चढ़कर उन्हें गले लगा लिया। ये क्रिकेट की तारीख का ऐसा खूबसूरत मंजर था जिसने साबित किया कि खेल तमाम सरहदों को मिटा सकता है। सिर्फ शोएब अख्तर ही नहीं, इस पहले सीजन को जीतने वाली टीम राजस्थान रॉयल्स के सबसे बड़े हीरो पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर सोहेल तनवीर थे। उनका वो अजीब वो गरीब बॉलिंग एक्शन इंडियन बैटर के लिए एक मौमा बन चुका था। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 14 रन देकर 6 विकेटें हासिल की, जो कि अगले 11 सालों तक आईपीएल की तारीख का सबसे बेहतरीन बॉलिंग स्पेल रहा। सोहेल तनवीर ने इस सीजन में सबसे ज्यादा 22 विकेटें लेकर पर्पल कैप अपने नाम की और शेन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स को पहला आईपीएल चैंपियन बना दिया। कामरान अकमल ने विकेटों के पीछे और मिसबाह हक ने मिडिल ऑर्डर में अपनी बैटिंग से सबका दिल जीत लिया। हर तरफ जश्न का माहौल था। इंडियन मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया, सब इस नए रिश्ते की तारीफें कर रही थी। लग रहा था कि अब हर साल ये मेला यूं ही सजेगा और दोनों मुल्कों के खिलाड़ी मिलकर क्रिकेट पर राज करेंगे। लेकिन तारीख को कुछ और ही मंजूर था। किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये पहला सीजन ही उन खिलाड़ियों का आखिरी सीजन बन जाएगा और कुछ ही महीनों बाद एक ऐसा साह होने वाला है जो उन सब के कैरियर पर एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगा देगा। दोस्तों, खेल की दुनिया कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, वो कभी भी मुल्क की सियासत और सलामती से बड़ी नहीं हो सकती। नवंबर 2008 का वो महीना क्रिकेट की तारीख में हमेशा एक स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा और दहशत गर्दाना हमला हुआ जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस वाक़े के बाद दोनों मुल्कों के बीच सफारती, सियासी और तजारती ताल्लुकात रातों रात खत्म हो गए। अवाम में गुस्सा और दुख का एक ऐसा तूफान था कि हुकूमत पर सख्त फैसले लेने का शदीद दबाव बन गया। उसका सबसे पहला और बड़ा शिकार बनी क्रिकेट। इंडियन गवर्नमेंट ने वाज़ह कर दिया कि जब तक हालात ठीक नहीं होते पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म के खेलों के ताल्लुकात बरकरार नहीं रखे जा सकते। अब मसला ये था कि चंद ही महीनों बाद यानी साल 2009 के अवल में आईपीएल का दूसरा सीजन होना था। इंडियन क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई और फ्रेंचाइज मालकान एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। एक तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मुआहदे मौजूद थे और दूसरी तरफ हुकूमत के तरफ से सिक्योरिटी के सख्त खदशात थे। जब 2009 के सीजन के लिए खिलाड़ियों को दोबारा नीलामी और वीजा का अमल शुरू हुआ तो इंडियन हुकूमत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा देने में सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम पर ताखीर करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत ने भी अपने खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए और इंडिया के गर्म माहौल को देखते हुए उन्हें भारत जाने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। आईपीएल की मैनेजमेंट ने देखा कि अगर खिलाड़ी वक्त पर नहीं पहुंचे तो टूर्नामेंट का शेड्यूल खराब हो जाएगा और करोड़ों का नुकसान होगा। उसे अफरा तफरी में फ्रेंचाइज ने मजबूरन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मुआहदों को सस्पेंड कर दिया। साल 2009 का आईपीएल सीजन इंडिया में सिक्योरिटी मसाइल, आम इंतखाबात की वजह से न होने की बाद साउथ अफ्रीका मुंतकिल कर दिया गया। फैंस को उम्मीद थी कि चूंकि टूर्नामेंट इंडिया से बाहर हो रहा है इसलिए शायद साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलने की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन बीसीसीआई ने अपने मौक़िफ़ को बरकरार रखा और पाकिस्तानी खिलाड़ी इस सीजन से भी बाहर रहे। सबको लगा कि ये गुस्सा, ये तनाव सिर्फ 1 या 2 साल का मेहमान है। जैसे ही हालात पर सुकून होंगे खिलाड़ी वापस आ जाएंगे। साल 2010 के ऑक्शन में कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम दोबारा शामिल किए गए, लेकिन किसी भी इंडियन फ्रेंचाइज ने उन पर बोली नहीं लगाई। ये एक गैर एलानिया बाइकाट था जो फ्रेंचाइज मालकान ने किसी भी मुमकिन तनाज़ा या अवामी गुस्से से बचने के लिए किया था। उसके बाद आज तक बीसीसीआई ने कभी भी ऑफिशियली पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल में शामिल नहीं किया। वक्त गुजरता गया, आईपीएल एक
बड़ा होता गया और ये आर्जी पाबंदी हमेशा के लिए एक नाकाबिले अबूर दीवार बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दीवार के खड़े होने से किसकी जेब से कितना पैसा निकला? अगले हिस्से में हम बात करेंगे इस फाइनेंशियल गेम की जिसने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अरबपति बनने से रोक दिया।